आज हम बाहर हैं बुरी संगति से, सही रास्ते पे चलते हैं, वचन को पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो इसका एक ही एक कारण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हम सोचते हैं कि कितना लाइट ले लेते हैं, यार खून बह गया तो क्या हो गया, खून बह गया तो क्या हो गया। खून के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह ने मुक्ति दी है, खून के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है, खून के द्वारा ही हम पवित्र किए जाते हैं। ये खून से अगर धुलेंगे नहीं तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति नहीं कर सकते, सहवास नहीं कर सकते। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, तो वहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा मेमना निर्दोष होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, वो मेमना था जगत के पापों को जिसने उठा लिया, और वो मेमना था जो सारे पापों को अपने ऊपर उठाने वाला था। वो मेमना था जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और अपना खून बहा दिया। मेमने की जगह वो खुद बलिदान हो गया, इसलिए ताकि आपके लिए और मेरे लिए। मेरे भाई और बहनों, इजराइलियों से परमेश्वर कहता है कि मैं यहाँ से गुजरूंगा और सारे मिस्रियों को, उनके पहलौठों को मारूंगा। बस तुम क्या करना, अपने दरवाजे के बाहर खून को लगाना, मेमने का खून, निर्दोष खून लगाना, तब तुम बच जाओगे। सारे इजराइलियों ने ऐसा ही किया। एक ही बस्ती में रहते थे, एक ही एरिया था, लेकिन इजराइलियों ने मेमने का, निर्दोष मेमने का खून अपने घर के बाहर लगाया, और जब परमेश्वर वहाँ से गुजरा तो सारे बच गए, जिनके घर के बाहर परमेश्वर का खून था, मेमने का खून था। लेकिन जिनके घर में मेमने का खून नहीं था, हे भाई और बहनों, उनके पहलौठे मारे गए। हे भाई और बहनों, हमारा जीवन जो है, छुटकारा जो कब मिल सकता है, अगर हमारे जीवन में भी मेमने का खून होगा। प्रभु यीशु मसीह का अगर खून हमारे पास होगा, हमारे घरों के ऊपर होगा, हमारे बच्चों के ऊपर होगा, हमारी पत्नी के ऊपर होगा, हमारे हस्बैंड के ऊपर होगा, तो भाई और बहनों, आपका और हमारा शैतान कोई नुकसान नहीं कर सकता है। हो सकता है हमारी परीक्षा कर सकता है वो हमारी, लेकिन हमें नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो ताकत नहीं है नाश करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। वो परमेश्वर के लोगों को जो परीक्षा में डाल के फंसा सकता है, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हैं तो पवित्र आत्मा हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से चलना है। प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे साथ रह के चलाता है, हमें उस मुसीबत से बाहर निकालता है जब हम उसके लहू से धुल जाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। अगर प्रभु आपसे भी इस वचन के द्वारा बात करता है तो अपने घुटने टेकिए, घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, निर्दोष मेमने बन के इस दुनिया में आए, मेरे पापों को आपने ऊपर उठा लिया, मेरे बोझों को आपने अपने ऊपर उठा लिया, आपका खून बहा दिया मेरे लिए, ताकि उस खून के द्वारा प्रभु जी मैं छुटकारा पा सकूं। मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दे प्रभु जी, अपने खून से धो के पवित्र करे और अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भरे और इस दुनिया में पवित्रता के साथ जीने के लिए सहायता और मदद करे। सही संगति में लेके जाएं, सही वचन मुझे सिखाएं, ताकि अपना प्रभु जी महिमा मैं कर सकूँ प्रभु जी, और एक दिन आपके साथ उस युग तक राज्य कर सकूं प्रभु जी। मुझे भी आप तैयार करें। अगर ये प्रार्थना आप करोगे तो परमेश्वर आपको धो के पवित्र करेगा, क्षमा करेगा और अपने राज्य के लिए वो तैयार करेगा। गॉड ब्लेस यू।